जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय प्रभुपद, जय प्रभुपद, प्रभुपद, श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कान संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन के, श्री श्री कृष्ण बलराम के, श्री श्री राधा श्याम सुंदर के, श्री श्री निताई गौर सुंदर के, समवेत भक्त वृंद के, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गोर् मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंध के 22वें अध्याय का 9 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 अध्याय 22 श्लोक 9। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किम आत्मना अनेन जहाति यह अंततः किम रिक्तहारहि स्वजन आख्यदस्युभिः किम जायया संसृति हेतुभूतया मर्तस्य गेहि किम इह आयुषः व्ययः। किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः किम रिक्तहारे स्वजनाख्यदस्युभिः किम जायया संसृति हेतुभूतया
मर्तस्य गेहये किमिहायुषो व्ययः किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः किम रिक्तहारे स्वजनाख्यदस्यभिः किम जायया संसृतिः हेतुभूतया मर्तस्य गेहये किमिहायुषो व्ययः किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः किम रिक्तहारे स्वजनाख्यदस्यभिः किम जायया संसृतिः हेतुभूतया मर्तस्य गेहये किमिहायुषो व्ययः माता जी किम क्या लाभ आत्मना अनेन इस शरीर से जहाति त्याग देता है यह जो
शरीर अंततः जीवन के अंत में किम क्या लाभ रिक्त हारहि धन के लुटेरों से स्वजन आख्य दस्यु भी जो स्वजनों के नाम से वास्तव में लुटेरे हैं। किम क्या लाभ जायया पत्नी से संस्कृति हेतु भूतया जो भौतिक दशाओं की वृद्धि की स्रोत है। मर्तस्य मरणशील व्यक्ति का गेह है घर परिवार तथा जाति से। किम क्या लाभ इह जिस घर में आयुष जीवन का व्यय मात्र विनाश। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, उस भौतिक शरीर से क्या लाभ जो जीवन के अंत में अपने स्वामी को स्वतः छोड़ देता है, और परिवार के उन सभी सदस्यों से क्या लाभ जो वास्तव में उस धन का अपहरण कर लेते हैं जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए भगवान की सेवा में उपयोगी हो सकता है। उस पत्नी से भी क्या लाभ जो भौतिक दशाओं को बढ़ाने की एक स्रोत मात्र है। उस परिवार, घर, देश तथा जाति से भी क्या लाभ जिसमें आसक्त होने से सारे जीवन के मूल्यवान शक्ति मात्र का अपव्यय होता है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। सामान्य व्यक्ति श्री भगवान के ऐसे कथन को महत्व नहीं देता, क्योंकि वह सोचता है कि उसके जीवन काल में उसका परिवार, समाज, देश, शरीर तथा कुटुंब ही सब कुछ है। भला इन्हें छोड़कर कोई श्री भगवान की शरण क्यों ले। किंतु प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज जैसे महापुरुषों के आचरण से हम यह समझते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए श्री भगवान की शरण में जाना वही सही कर्म है। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की इच्छा के विरोध श्री विष्णु की शरण ली। इसी प्रकार बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी तथा अन्य सभी प्रमुख असुरों के इच्छा के विरुद्ध वामन देव की शरण ली। लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज जैसे भक्तों ने अपने परिवार तथा घर बार के सहज आकर्षण को त्याग कर अपने शत्रु के पक्ष की शरण ग्रहण क्यों की। इस प्रसंग में बलि महाराज बतलाते हैं कि यह शरीर भी, जो कि समस्त भौतिक कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, एक बाह्य तत्व है। यद्यपि हम शरीर को स्वस्थ एवं अपने कार्यकलापों में सहायक बनाए रखना चाहते हैं, किंतु शरीर सदा काम नहीं कर सकता। यद्यपि मैं आत्मा हूँ जो कि सनातन है, किंतु इस शरीर को कुछ काल तक उपयोग में लाने के बाद मुझे प्रकृति के नियमानुसार दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ता है तथा देहांतर प्राप्ति। यदि मैं इस शरीर से भक्ति में उन्नति के लिए कुछ सेवा कार्य न करूं, मनुष्य को अपने शरीर का उपयोग किसी अन्य हेतु के लिए नहीं करना चाहिए। मनुष्य को जानना चाहिए कि यदि वह शरीर का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए करता है तो वह समय का अपव्यय मात्र कर रहा है, क्योंकि जब समय आ जाएगा तो आत्मा स्वयं एवं शरीर को छोड़ देगा। समाज, मित्रता तथा प्रेम में
हम अत्यधिक रुचि दिखाते हैं, किंतु ये हैं क्या? मित्र तथा कुटुंबियों के वेश में वे लोग मोहग्रस्त जीव के परिश्रम पूर्वक अर्जित धन को मात्र लूटने वाले हैं। हर व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति आसक्त रहता है और वह उसे प्रिय होती है, लेकिन यह पत्नी है क्या? पत्नी स्त्री कहलाती है, जिसका अर्थ है भौतिकता का विस्तार करने वाली। जो व्यक्ति पत्नी के बिना जीवन बिताता है उसकी भौतिक अवस्थाएं कम विस्तृत होती हैं। जब ही मनुष्य विवाह करके पत्नी से संबंध जोड़ता है तेवं उसकी भौतिक आवश्यकताएं बढ़ जाती है। पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव में तत् तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त जनस्य मोहो यमहम ममेति। इसे भौतिक संसार का मूल सिद्धांत नर तथा नारी के बीच का आकर्षण है। इस भ्रांत धारणा से जिसे नर तथा नारी के हृदय बंधते हैं, मनुष्य अपने शरीर, घर, संपत्ति, संतान, कुटुंब तथा धन के प्रति आकृष्ट हो जाता है। इस प्रकार जीवन का मोह बढ़ता जाता है और जीव मैं तथा मेरे के रूप में सोचने लगता है। श्रीमद् भागवतम 5:5-8। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए है, अवांछित वस्तुओं के वृद्धि के लिए नहीं। वस्तुतः पत्नी अवांछित वस्तुओं को बढ़ाती है। मनुष्य का जीवन काल, उसका घर, उसके पास की प्रत्येक वस्तु यदि वे से भगवान की सेवा में उचित ढंग से नहीं लगाई जाती तो वे 3 प्रकार के कष्टों, आध्यात्मिक, अधिभौतिक तथा अधिदैविक के लिए स्थायी दुखदायक भौतिक अवस्थाएं उत्पन्न करने वाली बनती हैं। दुर्भाग्यवश समाज में इस विषय पर शिक्षा देने वाली कोई संस्था नहीं है। लोगों को जीवन के उद्देश्य के विषय में अंधकार में रखा जाता है, जिससे निरंतर जीवन संघर्ष चलता रहता है। हम योग्यतम की उत्तरजीविता की बात करते हैं, किंतु अंत में कोई बचता नहीं है, क्योंकि इस भौतिक अवस्थाओं में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग बलि महाराज के प्रसंग को पढ़ रहे हैं। आप एक एक श्लोक करके इस प्रसंग के अधिकांश तथ्य से अवगत हो चुके हैं। एक बार अपने स्मृति पथ में लाना चाहिए। भगवान वामन देव बलि महाराज के यज्ञशाला में गए, एक बौने ब्राह्मण के रूप में, एक बौने ब्रह्मचारी के रूप में। बलि महाराज उनका सत्कार किए और प्रस्ताव दिए कि आपको जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। वामन देव 3 डेग भूमि मांगे। सम्मितानि पदानि मम, अपने पैर के नाप से। बलि महाराज तैयार हो गए। भगवान नापने लगे तो 2 डेग में ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिए। तीसरे के लिए कोई स्थान नहीं बचा। अभी भगवान नाप ही रहे थे और तब तक बलि महाराज के जो अनुयायी थे, उनके सहयोगी थे, वे अपना कर्तव्य समझ करके भगवान पर आक्रमण करने की तैयारी की। उनके मन में विचार आ रहा था कि हमारे स्वामी के साथ यह व्यक्ति धोखा किया,
और हमारे स्वामी तो यज्ञ में दीक्षित हैं, अब मारकाट करेंगे नहीं, हिंसा में प्रवृत्त होंगे नहीं, तो हम लोगों का कर्तव्य है कि इस व्यक्ति को रोका जाए। हम लोगों का यही कर्तव्य बन रहा है। जो हथियार ले करके चले, बलि महाराज उनको मना कर रहे थे, लेकिन जब ही वो भगवान के तरफ बढ़े, भगवान के परिकर वहां उपस्थित हो गए और दैत्यों की खूब पिटाई करने लगे। बलि महाराज उनको समझाए कि इस समय तुम्हारा कोई भी प्रयास काम नहीं करेगा। वे सब पलायित हो गए और भगवान की इच्छा को समझ करके गरुण जी बलि महाराज को बांध लिए, नागपाश से उनको बांध दिए। अब बलि महाराज बंधे हुए हैं और भगवान उनको डांटना प्रारंभ किए। थोड़ा इस दृश्य पर विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना सर्वस्व दान किया है, गुरु जी मना कर रहे थे कि ना, ये ब्राह्मण के रूप में विष्णु है और देवानाम कार्य साधक, तुम्हारे शत्रुओं को काम बनाने के लिए आया है। शुक्राचार्य परम विद्वान व्यक्ति हैं, वे लक्षण से समझ गए कि तो भगवान है। वे कह रहे थे कि हम दान देने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अपने परिवार के विषय में भी सोचो। लेकिन बलि महाराज थोड़े देर तक विचार किए। गुरु जी कह रहे हैं, डायरेक्ट कह रहे हैं कि ऐसा कार्य मत करो, सब कुछ मत दो, अपने वचन से मुकर जाओ। एक बार विचार किए और फिर कहने लगे, गुरु जी अब तो हम अपने वचन से नहीं मुकरेंगे। और एक तर्क दे रहे हैं कि आप जैसे जो ब्रह्मवादी हैं, वेद के जानकार हैं, वे लोग तो यज्ञ का आयोजन करके मंत्र से आह्वान करके इन्हीं को बुलाते हैं। आप लोग यज्ञ कराते हैं तो विष्णु का ही यज्ञ कराते हैं ना, और मंत्र बोल करके उनको बुलाते हैं, और वही अपने से आ गए हैं, तो हम क्यों नहीं यजन करेंगे? आप लोग इन्हीं की आराधना करते, इन्हीं की पूजा करते हैं, तो वे अपने से आ गए। दूसरे लोग मंत्र बोल करके बुलाते हैं, वे अपने से आ गए हैं, तो हम तो इनको संतुष्ट करेंगे। वो तैयार हो गए। उनकी पत्नी दान देने के लिए जलपात्र लाई, वो भी थोड़ा भी विरोध नहीं की, बल्कि इनसे भी अधिक उदार है। उसकी उक्ति बाद में आया है, हम उक्ति बाद में आई है, हो बहुत उदार है। तो हम यह कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने पुरोहित का विरोध सह करके भी और सब कुछ दे दिया भगवान को, और वे भगवान उसको बंधवा दिए, अरेस्ट करा लिए, और ऊपर से डांट रहे हैं। 3 पैक कहा था ना, हम कहाँ तीसरा पग रखे ये बतलाओ। तुम झूठ बोला ना, वचन दे करके, और तुम उसको पूरा नहीं कर रहे हो, तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। और तुम्हारे गुरु जी भी कह रहे हैं कि तुम नरक के ही अधिकारी बनोगे, तुमको नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम धोखा दिए हो और अभिमान में धोखा दिए हो, और इसलिए तुमको नरक में जाना पड़ेगा। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एवं विप्रकृतो राजन बलिर्भगवता सुरः भिद्यमानोपभिन्नात्मा प्रत्याह अविक्लवम वच। भगवान डांट रहे हैं, लेकिन
बलि महाराज में कोई घबराहट नहीं, विकल नहीं हुए, अविक्लव, अविक्लवम बचा। एकदम बड़े स्थिरता से बलि महाराज बोल रहे हैं, मैं जो वचन कहा हूं ओ आप उसको झूठा मान रहे हैं, लेकिन ये झूठा नहीं होगा। करोम्य ऋतम तन्न भवेत प्रलंभनम, मैं तो अपने वचन को पूरा कर दूंगा। आप डांट रहे हैं कि अपने वचन को पूरा नहीं किया, तुम झूठ बोला, धोखा दिया, तो ऐसा नहीं होगा। हम अपने वचन को पूरा कर रहा हूं। अब 2 पैर तो भूमि ले चुके हैं, अब तीसरा पैर की आवश्यकता है, तीसरे डेग की। तो पदम तृतीयम कुरु सृष्टि में निजम, हमारे मस्तक पर अपना तीसरा पग रख लीजिए, इसमें क्या समस्या है। बलि महाराज का आशय है कि इस सिद्धांत तो आप जानते ही होंगे कि जितना धन का कीमत है और कम से कम दूना कीमत धन वाला का होता है। यह एक सिद्धांत है। मान लीजिए कि कोई राजा है, तो उसके पूरे राज्य का जो वैल्यू होगा, जो कीमत होगा, तो कम से कम दूना राजा का वैल्यू है। और बलि महाराज का तो आशय है कि आप 2 डेग नाप चुके हैं, 1 डेग की आवश्यकता है। तो अब हमारे राज्य से ही 2 डेग पूरा हो गया, तो कम से कम अभी तो 4 डेग का प्रॉपर्टी हमारे पास है। आपको 1 की जरूरत है, हमारे मस्तक पर रख लीजिए। और ऐसे बलि महाराज बड़े स्थिरता से कह रहे हैं। यद्यपि इस बात को सुन करके कि हमारे शरीर पर पैर रख लीजिए, उनकी पत्नी डांटने लगी, अब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ, इस शरीर को अपना मानते हैं, ये आपका है। और इतना ज्ञान होना चाहिए कि सब भगवान के खेल का साधन है। लेकिन बलि महाराज के वचन को यहाँ दिया गया है, जो कह रहे हैं कि बड़ी स्थिरता से कह रहे हैं कि हमारे मस्तक पर तीसरा पैर रख दीजिए। और कह रहे हैं कि आप नरक में जाने की बात कह रहे हैं, तो विभे मिना हम निर्यात पदच्युत, हम अपने राज्य से भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारा राज्य समाप्त हो जाएगा और मैं नरक में चला जाऊं, तो इससे हमको थोड़ा भी भय नहीं है। न पास बंधात व्यसनात् दुरत्या, आप हमको बंधवाए हैं तो इससे भी हमको कोई कष्ट नहीं है। या ऐसा ही कोई दूसरा संकट आ जाए, दूसरी विपत्ति आ जाए, तो उससे हमको कोई कठिनाई नहीं, कोई विकलता नहीं है। नैवार्थ कृच्छ्रात, हमें धन की कठिनाई हो जाए, जीवन चलाना कठिन हो जाए, और उससे भी हमें कोई कठिनाई नहीं है। भवतो विनिग्रहात्, आप दंडित कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, हो इससे बहुत बहुत संभावना है कि हमारे पास धन नहीं रह जाएगा, या आपके वचन से नरक में जाना पड़ेगा, और प्रकट बंधवा ही लिए, इसी तरह का कोई भी कठिनाई आ जाए, और उससे हमको थोड़ा भी घबराहट नहीं है। घबराहट केवल एक बात से, असाधुवादात् भृशमुद्विजेय यथा, हम घबरा रहे हैं कि हमारा कहीं बदनामी न हो जाए, समाज में यह बात न फैल जाए कि वैष्णव भी धोखा देते हैं। साधु समाज की बदनामी न हो, वैष्णव की बदनामी न हो, इसके लिए मैं चिंतित हूं। हमें अपने दुख के विषय में कोई चिंता नहीं, केवल एक चिंता है कि कोई समाज में ऐसा न कह दे कि अरे साधु भी वैसे ही होते हैं, झूठ बोलते हैं। इससे हमको बहुत घबराहट।
हम केवल एक चीज से घबरा रहे हैं कि यह कोई न कहे कि बलि एक ब्रह्मचारी को धोखा दिया, एक ब्राह्मण को धोखा दिया। हमको घबराहट केवल इससे है और किसी चीज से हमको घबराहट नहीं है। बड़े स्थिरता से बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो दंड दे रहे हैं और यह तो बहुत दुर्लभ चीज है। जो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं तो उनको अपने व्यक्ति से दंड मिलता है। यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्च दिशन्ति। जो अपने सुहृद हैं और वे दंड दें तो यह बहुत सौभाग्य माना जाता है। अपना गुरु किसी को डांट रहा है तो शिष्य के पक्ष में बहुत उत्तम माना जाता है, लेकिन ऐसा प्राय करते नहीं है। जब बहुत आत्मीयता है उसी स्थिति में अपना सुहृद दंड देता है। और हमको दंड से तो घबराहट की बात तो है ही नहीं है। हम तो अपना सौभाग्य मानते और कह रहे हैं कि त्वम नूनम असुराण न परोक्ष परमो गुरु। आप हम असुरों के परम हितैषी हैं। यो न अनेक मदांधा न विभ्रंसम चक्षुरादिशत। अरे सब धन छीन लिए, दंडित कर रहे हैं, तो गुरु कैसे हैं? कह रहे हैं कि गुरु हैं, हितैषी है कि धन के अभिमान से हम लोग अंधे हो गए थे और धन ले करके पद से हटा करके तो हमको आप चक्षु प्रदान किए, दृष्टि प्रदान किए हैं। तो आप तो असुरों के बहुत भारी हितैषी हैं। प्रकट देखने में तो लग रहा है कि आप दंड दे रहे हैं, लेकिन आप तो हमको दृष्टि प्रदान कर दिए। देखिए हमारी बात नहीं है, कई एक लोगों के साथ आप से लाभ मिला। अरे जो तटस्थ हैं, जो बैर रखे हैं, बैरी पक्ष में हैं, और वे भी मोक्ष को प्राप्त कर लिए, सिद्धि को प्राप्त किए, जो एकांत जोगी लोग प्राप्त करते हैं। वो ऐसे व्यक्ति से मैं दंडित हो रहा हूं और वह व्यक्ति हमको बांधा है और नात्य ब्रीडे न चव्यथ। हम कोई लज्जा अनुभव नहीं कर रहे हैं और न हमको कोई कष्ट है। और कह रहे हैं कि हमारी यह बात नहीं है, हमारे कुल की परंपरा यही है कि वे कष्ट से भी घबराने वाले नहीं हैं। अब इसी क्रम में प्रहलाद महाराज का उदाहरण दे रहे हैं कि पितामहो में भवदीय सम्मत प्रहलाद आविष्कृत साधुवाद भवद विपक्षेण विचित्र वैशसम। हमारे पितामह प्रहलाद महाराज हैं और उनमें तो बहुत बहुत साधुओं का गुण है। और आपका जो विपक्षी है, आपके बैरी हिरण्यकश्यप, उनको बहुत बहुत कष्ट दिया, विचित्र वैशसम, बहुत बहुत कष्ट दिया। आप लोग सुन चुके हैं प्रहलाद महाराज को कैसे कैसे कष्ट दिया। सर्पों से दंसवाया, पहाड़ के ऊपर ले जा करके चोटी से प्रहलाद महाराज को फेंकवाता था और प्रहलाद महाराज पर कोई असर नहीं होता था, तो पहाड़ के चोटी को किसी तरह तोड़वा करके मशीन से उस पर फेंका जाता था। प्रहलाद महाराज पर पहाड़ के चोटी से फेंके और प्रहलाद महाराज को तो कुछ असर ही नहीं होता था। उनको तो लगता था कि कोई गोद में रोक लिया। वो कष्ट देने वाले बहुत चिढ़ते थे। अब पहाड़ से फेंकने से नहीं मरा तो पहाड़ ही इस पर फेंको। वो किसी मशीन से तोड़वा करके पहाड़ फेंकते थे। विचित्र वैश्य बहुत बहुत कष्ट दिए, लेकिन उन पर कुछ असर नहीं पड़ा। स्वपित्रा
भवद विपक्षीण, उनका खास अपना पिता ही उनको बहुत बहुत कष्ट दिया। भाई एक प्रश्न होगा, प्रहलाद महाराज इतना कष्ट सह करके भी अपने स्वजन का पक्ष क्यों नहीं लिए, क्यों उनका त्याग कर दिए? और मानो इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि प्रहलाद महाराज विचार कर किए कि किमात्मना अनेन जहात योन्ततः। प्रहलाद महाराज विचार कर रहे थे कि इस शरीर से क्या लाभ है। शरीर तो एक दिन साथ छोड़ ही देगा। शरीर से तो व्यक्ति बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अरे अपना मानने की बात तो दूर है, आत्मा तो इसी में तादात्म्य कर लेता है कि यही मैं हूं, लेकिन उसके भावना का कुछ भी ख्याल शरीर नहीं रखेगा। वो तो समझता है कि मैं ही शरीर हूं, और तुम लाख भावना करो शरीर में, शरीर उसका प्रत्युत्तर देने नहीं जा रहा है और वह छोड़ करके चला ही जाता है। और किमात्मना अनेन जहात योन्ततः, अरे किसी का सबसे घनिष्ठ संबंध शरीर से है। शरीर में ही वो डेरा जमाया है, शरीर से ही किसी विषय का भोग करता है और शरीर से तादात्म्य कर लिया है। लेकिन कुछ भी करे ये शरीर एक दिन उसको छोड़ देगा। और शरीर से जो संबंधित पदार्थ हैं, व्यक्ति हैं, उसमें बेटा का स्थान अन्यतम है। व्यक्ति अपने बेटा से बहुत स्नेह करता है, बहुत नजदीक है। बेटा और पत्नी से यहाँ तक कि उनसे इतना क्लोज संबंध है कि शरीर नष्ट भी हो जाए तो धन उनको प्राप्त हो जाता है। उनको रिक्तहार कहते हैं। कोई बाप है और उसका शरीर नष्ट भी हो जाए तो उसका धन बेटा को मिल जाता है। वो कह रहे हैं कि रिक्तहार है, लेकिन कह रहे हैं कि उससे बेटे से क्या लाभ है, स्वजनाख्य दस्य भी। और सच्चाई तो यह है कि व्यक्ति उसको अपना स्वजन मानता है, लेकिन वो तो दस्यु है। और किम जाया संसते हेतु भूतया, और पत्नी से क्या लाभ है? पत्नी से तो संसार ही बढ़ता है। मर्तस्य ज्ञे है किम, अरे और भी जो संबंधित चीज है तो मर्त्य मनुष्य को उसे क्या लाभ है? केवल उसमें आयु का व्यय है। तो प्रहलाद महाराज विचार कर रहे हैं कि इस शरीर से क्या लाभ है। शरीर से बहुत घनिष्ठ है, लेकिन अंततः यह त्याग कर देता है। दत्तात्रेय जी तो शरीर को ही गुरु बना लिए। वे कह रहे हैं कि देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु, कि हम तो देह से वैराग्य सीखे और हमारी बुद्धि खुल गई देह के व्यवहार से, इसी से हमको विवेक का ज्ञान हो गया। भाई क्या शरीर का तत्व है? बिभ्रत स्म सत्व निधनम सततार्य दुर्गम, सततार्थ दुर्गम। वे कह रहे हैं कि शरीर का जो तत्व है तो उसके विषय में तो एक चीज स्पष्ट है कि बिभ्रत्स्म सत्व निधनम, इसका जन्म होता है और मृत्यु होती है। शरीर का मतलब है कि इसके साथ जन्म और मृत्यु दो चीज लगा हुआ। ये शरीर बना है, नष्ट होगा। तो पहले बना है, लास्ट में नष्ट होगा, तो बीच में भी तो है काम का। कहें कि ना सतत आरती उदरकम। अब इसका फल, शरीर का फल दुख है। और तत्वान अनेन विमर्शामि यथा तथापि पारक्य मित्य वसितो विचराम्य संग।
यही इसका तत्व है। और मैं जानता हूं कि अंततः यह कुत्ते सियार का भोजन है, और इसलिए हम तो इससे असंग रहते। पारक्यम इत्यवसित, हमको कंप्लीटली पता है कि पारक्य है, दूसरे का आहार है, हमारा नहीं है। तो विचराम असंग, इससे हम अनासक्त रह करके अनासक्ति के साथ रहते हैं, इसमें आसक्ति नहीं करते। कोई प्रश्न करेगा, अरे गुरु है, जब इससे शिक्षा ले रहे हैं तो गुरु की सेवा करनी चाहिए ना, इससे अनासक्त क्यों है? कि हाँ, इस विषय में मैं जानता हूँ कि ये ऐसे गुरु हैं, ये साहब ऐसे गुरु हैं कि कितना भी इनकी सेवा की जाए लेकिन ये दुख दिए बिना नहीं रहेंगे। वो कह रहे हैं कि सेवा तो इनका किया जाता है, जायात्मजार्थ पशुभृत्य गृहाप्त वर्गन, बहुत बहुत सामग्री जुटा करके, बहुत सेट बना करके और इनकी सेवा की जाती है, ये प्रिय चिकित्सा वितन्वन। लेकिन ये गुरु महोदय क्या करते हैं कि अब अपने तो जाएंगे ही, ये गुरु जी तो त्याग करेंगे ही, और बीच में दुख दिए और अंत में त्याग करेंगे, और एक दूसरे शरीर को उत्तराधिकारी बना करके जाएंगे। और शरीर का मतलब है दुख। आप प्रैक्टिकल समझ सकते हैं, ये जो रोग इत्यादि होता है, कष्ट सहते हैं, तो शरीर में ही रोग होता है ना। ये कष्ट का कारण तो शरीर ही है। और कह रहे हैं कि गुरु है तो सेवा करना चाहिए ना भाई, गुरु की तो सेवा करनी होती है। लेकिन ये गुरु ऐसे हैं कि इनका सेवा करने का तो खूब प्रयास किया गया, पत्नी, धन, घर, क्या क्या जुटाते दें के लिए ही, लेकिन सब मिल करके इनके सेवा भी करते, लेकिन परिणाम क्या होता है कि ये एक दिन छोड़ देते हैं। और ऐसा नहीं कि छोड़ करके चले गए तो अब काम खत्म हो गया, एक दूसरे शरीर का बीज डाल करके जाते हैं, कष्ट की परंपरा को बना करके जाते हैं। तो इस गुरु जी के हम स्वरूप को समझ गए हैं, तो इनसे थोड़ा दूरी बना करके ही रहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि शरीर का त्याग होता है, और इस बीच में जो कर्म किए हैं उसी से फिर दूसरे शरीर का बीज तैयार हो गया। तो खुद ये शरीर दुख देता है, और आगे के शरीर के आगे दुख के लिए भी वो भूमिका तैयार करके जाता है। सिद्धांत समझ लेना चाहिए, कर्माणि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक के, दूसरे दूसरे शरीर में तो कर्म करते हैं तो उसको भोग लिए, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इस शरीर में जो कर्म करेंगे और उसका फल आगे भोगना पड़ेगा, उस कर्म का फल बनेगा। दूसरा जोनी भोग जोनी है और मनुष्य जोनी कर्म जोनी है। वो पहले से ही कर्म का अपार भंडार है, और मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो फिर नाना प्रकार का भोग करते हैं, समाज जुटा करके, पत्नी, परिवार, धन, घर, कार, मोटर, क्या क्या जुटा करके। और किस लिए जुटाते हैं? शरीर को संतुष्ट करने के लिए। तो उसका परिणाम क्या होगा कि फिर कर्म फल बढ़ गया, तो दूसरे शरीर के लिए तो बीज ही तैयार करते हैं। तो ऐसे गुरु जी हैं कि छोड़ते हैं, लेकिन अब खाली खाली नहीं छोड़ते हैं, आगे भी दुख की तैयारी करके जाते हैं। तो इनसे मैं ज्ञान ले लिया हूँ, लेकिन बिचरा असंग, मैं जानता हूँ कि कुत्ते का भोजन है। ये गुरु जी अंततः पारक्य हैं, ये कुत्ता सियार इसको खाएंगे या भस्म हो जाएंगे। तो इससे हम
असंग होकर के विचरण करते हैं। और प्रहलाद महाराज के चेतना को, उनके निर्णय को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है कि सोच रहे हैं कि किमात्मना अनेन, इस शरीर से क्या लाभ है, अंततः ये छोड़ ही देगा। और किम रिक्त हारे स्वजनाख्य दस्यु भी, भाई बेटा बेटी से भी क्या लाभ है। ओए स्वजन तो हैं, लेकिन विचार करने पर तो दस्यु ही हैं। जैसे कोई डकैत आवे घर में और अपने ललाट पर या अपने पॉकेट पर नेम प्लेट रखे कि पुत्र स्वजन, तो नेम प्लेट रखने से क्या होगा? उससे आदमी प्रेम करेगा कि भयभीत रहेगा। और उसी प्रकार भले ही इनको स्वजन कहा जाए, लेकिन ये है दस्यु। भाई दस्यु इनको क्यों कहा जा रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, जीव के स्वरूप पर विचार करें तो स्नेह तो भगवान से होना चाहिए, लेकिन जो स्नेह भगवान के प्रति होना चाहिए, उस स्नेह को पुत्र खींच लेता है, सुख लेता है। दस्यु हुआ ना। देखिए, एकदम स्थापित बात है कि स्त्री पुरुष का विवाह हुआ, थोड़े दिन तक तो आपस में उनका आकर्षण होता है। जब ही पुत्र हुआ, दोनों रात दिन उसी के विषय में सोचते रहते, कैसे पढ़ाना है, कैसे उसका उत्थान करना है। अब रात दिन उसी में चिंता लगी रहती है। और कृष्ण कॉन्शस होना चाहिए तो सन कॉन्शस हो जाते हैं। तो एक तो ये हमारी चेतना का हरण कर रहा है, स्नेह का हरण कर रहा है। और दूसरी बात है कि धन जो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। सिद्धांत है शास्त्र का कि नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। वे धन है तो धर्म के लिए, भोग के लिए नहीं है। तो जो धन धर्म में लगना चाहिए तो अधिकांश % पुत्र में लगता है। भगवान की सेवा में कुछ देते हैं, लेकिन करोड़ रुपया बच्चे के घर खरीदने के लिए इकट्ठे, 1 करोड़ तो घर खरीदने के लिए, और बड़ा रिक्वेस्ट करते हैं कुछ तुम भी लगा दो। तो बेटा स्नेह को भी हरण करता है, धन का भी हरण करता है, इसलिए उसको स्वजन दस्यु कह रहे हैं। जो धन भगवान की सेवा में जानी चाहिए, जो स्नेह भगवान के प्रति होना चाहिए, उसका हरण कर लेता है। और फिर कह रहे हैं कि किम जाया संस्कृति हेतु भूतया, पत्नी से क्या लाभ है। अरे पत्नी से संसार की वृद्धि होती। हम लोग संसार में पड़े हैं, संसार से मुक्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी अविवाहित और विवाहित में अंतर है। जो अविवाहित है ब्रह्मचारी, उसका संसार सीमित है, वो भी बंधन में है। लेकिन विवाह किया, पत्नी के साथ हुआ, तो अब संसार में विस्तार होने लगा। बेटा बेटी, तब उसका विवाह हुआ तो समधि समधा, वो क्या क्या बहुत विस्तार हो जाता है। तो संस्कृति हेतु भूतया, ये जो भौतिक स्थिति है तो उसका विस्तार करने वाली है। और यही सिद्धांत दूसरे संबंधी पर भी लगेगा। और कह रहे हैं कि इन लोगों के साथ संबंध पुष्ट करने में तो केवल आयु का व्यय है, इसके अतिरिक्त कोई लाभ नहीं है। और प्रहलाद महाराज ऐसा विचार किए कि इनसे नित्य संबंध नहीं है, नित्य संबंध तो केवल भगवान से। और इसी से परिवार के लोगों का त्याग करके, कष्ट सह करके भी भगवान के आश्रय में रहे। और बलि महाराज प्रहलाद महाराज की चेतना को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आगे और क्या क्या कह रहे हैं हम लोग आगे के श्लोक में सुनेंगे। हरे कृष्ण।
प्रश्न भी है? हाँ, और न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं, बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। देखिए, ये सब स्थिति बदल जाती है जब केंद्र में भगवान को ला देते हैं। शादी कीजिए, सब चीज कीजिए, लेकिन जब केंद्र में भगवान को ला देंगे तब अब स्थिति बदल जाएगी। केंद्र में भगवान हो गए तो जो पत्नी संसार बढ़ाने वाली है तो वही मुक्ति दिलाने वाली हो जाएगा। कैसे होता है कि अब ठाकुर जी को ला दिए तो हेड पुजारी पत्नी हो जाती है, हेड पुजारी वो हो गई, अब उसको असिस्ट करते हैं, यही होता है ना। और अब ठाकुर जी घर में आ गए तो पति साहब भले भूल गए हों, पत्नी नहीं भूल सकती है कि त्योहार आ रहा है, यहाँ ये प्रसाद बनाने के लिए सामग्री चाहिए, ड्रेस के लिए सामग्री चाहिए, पत्नी नहीं भूल सकती। तो यह नहीं है कि विवाह नहीं करना चाहिए, विवाह कीजिए या न भी कीजिए तो उससे भी अच्छा लेकिन विवाह कीजिए और भगवान को केंद्र में रखिए, तब जो घर जेल है वही वैकुंठ हो जाएगा। यह सिद्धांत है।